Hello everyone, very welcome to my channel. So in this video we are going to discuss about most important questions on research methodology. As we all know कि research methodology है बहुत important topic जो कि हमारे हर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता रहा है और पूछा जाएगा. ओके तो आप देख सकते हैं बहुत से एग्ज़ाम में ये बेनिफिशियल होता है और साथ ही साथ इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को. So question number 1 is, who was the author of the book named Methods in Social Research? ये जो बुक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे रिसर्च मैथडोलॉजी में और इस पर क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई. मेथड्स इन सोशल रिसर्च. ऑप्शंस देख लेते हैं. कैरलिंगर, C.R. कोठारी, गुडे एंड हॉट या विल्किंसन. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुडे एंड हॉट. गुडे एंड हॉट के द्वारा मेथड्स इन सोशल रिसर्च ये जो बुक है ये लिखी गई थी. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द मेजर एट्रीब्यूट ऑफ कोरिलेशनल एनालिसिस. इनमें से हमें मेजर एट्रीब्यूट बताना है कोरिलेशनल एनालिसिस का. ऑप्शंस देख लेते हैं. एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स, डिफरेंस अमंग वेरिएबल्स, रिग्रेशन अमंग वेरिएबल्स या फिर वेरिएशन अमंग वेरिएबल. इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द मेजर एट्रीब्यूट ऑफ कोरिलेशनल एनालिसिस. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा एसोसिएशन अमंग वेरिएबल. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टिपेट टेबल रेफर्स टू एज. जो टिपेट टेबल होती है वो क्या रेफर करती है. ऑप्शंस देख लेते हैं. Table of random digits, the table used in sampling methods, the table used in statistical investigation या फिर all of the above. जो टिपेट टेबल होती है वो क्या इसमें से जो है रेफ़र करती है. तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव. ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये टिपेट में यूज़ की जाती है और जो ये टिपेट टेबल है सबसे पहले बाय द टिपेट, एक नाम है उनका खुद का, एक नाम, एक पर्सन है टिपेट जिनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. दैट्स वाई इसको हम टिपेट टेबल बोलते हैं. और इसमें जो ये टिपेट आती है ये आती है हमारी अंडर द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन रैंडम सैम्पलिंग. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. Question is, the format of thesis writing is the same as in. जो हम थीसिस लिखते हैं आप सभी जानते हैं व्हाट इज़ थीसिस. तो जो उसका फॉर्मेट होता है वो किसके जैसा होता है. ऑप्शंस देख लेते हैं. राइटिंग ऑफ सेमिनार रिप्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च पेपर और आर्टिकल, रिसर्च डिसर्टेशन या फिर प्रेजेंटिंग अ वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस पेपर. तो जो ये एक थीसिस राइटिंग होती है वो किसकी तरह होती है इसमें ये पूछा जा रहा है. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिसर्च डिसर्टेशन. जो रिसर्च डिसर्टेशन होती है वो सिमिलर होती है एज अ थीसिस. ओके नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. हाउ टू जज द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च. अगर हमें कोई रिसर्च करनी है तो हम उसकी डेप्थ को कैसे जज करते हैं. ऑप्शंस देख लेते हैं कि बाय रिसर्च टाइटल, बाय रिसर्च ड्यूरेशन, बाय रिसर्च ऑब्जेक्टिव या फिर बाय टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑन रिसर्च. अगर हमें किसी रिसर्च की डेप्थ का पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, वी जज बाय द रिसर्च ऑब्जेक्टिव. रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. सो नेक्स्ट इज, Which of the following is not the method of research. इनमें से कौन रिसर्च का मेथड नहीं है. ऑप्शंस देख लेते हैं. सर्वे, हिस्टोरिकल, ऑब्जर्वेशन या फिर फिलोसफिकल. ओके तो मेथड्स रिसर्च का जो नहीं है वो है हो जाएगा ऑब्जर्वेशन, बिकॉज ऑब्जर्वेशन इज़ अ टूल ऑफ सोशल. 1 मिनट. जो ऑब्जर्वेशन होता है वो क्या होता है, टूल होता है रिसर्च में, नॉट मैथड. ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं. ऑथेंटिसिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इज इट. जो ऑथेंटिसिटी होती है एक रिसर्च फाइंड में हम कैसे देख सकते हैं.
वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ओरिजिनलिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव। अगर हमें किसी रिसर्च की ऑथेंटिसिटी के बारे में पता लगाना है तो हम किसके थ्रू देखेंगे? बाय द ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी रिसर्च। ओके, चलिए समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन इज़ कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इनमें से किसे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रखेंगे? हम सभी जानते हैं कि रिसर्च में 2 टाइप ऑफ सैम्पलिंग होती है। एक होती है प्रोबेबिलिटी, एक सेकेंड वन इज़ अ नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हम सभी जानते हैं क्या आता है, और इसमें पूछा जा रहा है कि नॉन प्रोबेबिलिटी कौन सी होगी। ऑप्शंस देख लेते हैं। कोटा सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग या फिर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा, क्योंकि जो बाकी के ये तीनों हैं ये हमारे कौन से हैं? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। और जो ऊपर वाला है ये हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोटा सैम्पलिंग, ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। On what basics did Jean Piaget give his theory of cognitive development of humans? ठीक है, जो जीन पियाजे थे हम सभी जानते हैं इनके बारे में। इन्होंने थ्योरी दी थी ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस। तो वो किस पर बेस होती है? एवोल्यूशन रिसर्च पर, फंडामेंटल रिसर्च पर, अप्लाइड रिसर्च पर या फिर एक्शन रिसर्च पर। तो जो ये इनकी जो थ्योरी थी, ये जो बेस थी ऑन द fundamental research. So option number B is the correct answer for this question. Now आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? सैम्पलिंग केसेस कैन बी डिफाइंड एज। सैम्पलिंग केसेस को हम कैसे बोल सकते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। सैम्पलिंग यूजिंग अ सैम्पलिंग फ्रेम, आइडेंटिफाइंग पीपल हु आर सुटेबल फॉर रिसर्च, लिटरली द रिसर्चर ब्रीफ केस, या फिर लास्ट ऑप्शन इज अ सैम्पलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न प्रोग्राम एट्सेट्रा। सो सैम्पलिंग केसेस के अंदर जो आते हैं वो आ जाते हैं ऑप्शन नंबर डी के, पीपल, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न प्रोग्राम। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सिर्फ 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस को ढंग से प्रिपेयर कर लें, और इसके बाद हम काफ़ी बड़ी सीरीज़ भी चलाएंगे। बट अभी ये छोटा सेशन है तो आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए। सारे के सारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ही लेकर आई हूँ, आप किसी को भी मिस नहीं कर सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहें, और इसी तरीके से MCQ सीरीज़ को चालू रखें और अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।